मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी इन द मार्केट नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी बट बिकॉज ऑफ लाइक उनको पता ही नहीं होता कि मार्केट किस साइड मूव करने वाला है एंड किस साइड मूव कर रहा है अभी। लाइक हम इस वीडियो में हम इसी वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके में, मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। सो नाउ व्हाट इज ट्रेंड? लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। लाइक ट्रेंड क्या होता है? मार्केट भी कभी एक रैंडम मूव नहीं करता, मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है एंड हम उस डायरेक्शन को ट्रेंड कहते हैं। सो लाइक इसको ऐसे मानो, वेट, जैसे कि अबे एक ऐसे मानो, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हम इसे कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड। एंड अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो हम इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। एंड अगर प्राइस प्राइस एक ही जगह स्टैग्नेंट मूव कर रहा है, एक ही जगह मूव कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं साइडवेज। तो ये ट्रेंड होते हैं कुछ मार्केट के, जहाँ पे आपको पता चलता है कि मार्केट क्या लाइक किस तरीके से मूव कर रही है। इसे कहते हैं हम अप ट्रेंड, इसे कहते हैं हम डाउन ट्रेंड। एंड ये जो स्टैग्नेंट मूव करता है एक ही जगह पे, ऊपर नीचे, उसे कहते हैं हम साइडवेज मार्केट। सो इन सब इसे कहते हैं हम एक मार्केट का स्ट्रक्चर, एंड ये होता है एक मार्केट का ट्रेंड। एंड लाइक अभी राइट नाउ अगर आप देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आपको दिखेगा ये जो मार्केट में चल रहा है अभी, एक साइड से इस साइड चल रहा है, मंथली बेसिस में ये साइडवेज है। लेकिन हम कभी मंथली बेसिस में ट्रेडिंग करते हैं क्या? नहीं ना। तो हमें इसको देखना पड़ता है छोटे टाइम फ्रेम में जाके। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा, ये तो ईटीएफ का चार्ट है, इसलिए पूरा साइडवेज है। बट एज अगर आप टीसीएस का चार्ट देखोगे, टीसीएस का साइड आप चार्ट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी इसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस में कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, ये चीज़ देखो। ये ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये एक हमारा चल रहा है डाउन ट्रेंड। इसे हम कहते हैं डाउन। सॉरी फॉर द बैड सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग। एंड ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। एंड एक ही हमारा होता है अप ट्रेंड, ये वाला। इसे कहते हैं हम अप ट्रेंड। एंड इस वाले को जो हम कहते हैं, ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो साइडवेज मार्केट है, इसको कहते हैं हम साइडवेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट कभी भी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये नहीं होगा कि सीधा ऊपर जाए। ओके, वेट। कि कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सीधा ऊपर जाए, एंड कभी नीचे आना है तो कभी सीधा नीचे आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, लाइक अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन करके ही मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है। सो जैसे हम एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको, लाइक जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करी, जब यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाना स्टार्ट करी है, तो ये क्या ऐसा हुआ कि मार्केट सीधा ऊपर गई? नहीं ना। पहले क्या करा? पहले ये नीचे आई, थोड़ा-सा पुल बैक दिया, देन फिर रन। इसे हम कहते हैं रन, इसे पुल बैक, फिर रन, फिर पुल बैक, एंड फिर रन, फिर पुल बैक, फिर रन, एंड फिर ये कौन-सी वो आ गया ट्रेंड, ये साइडवेज ट्रेंड आ गया। ये वाले ट्रेंड को साइडवेज कहते हैं। एंड फिर उसके बाद इस लेवल से इस वाले लेवल से ज़्यादा ही वो हो गया, वेट। हुँ। फिर आप देखोगे कि इस वाले लेवल से प्रीवियस के जो एक सपोर्ट बना था, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, उसको सीखने के लिए। देन इसके बाद क्या हुआ, इस लेवल पे आके देन अगेन रन, देन पुल बैक, रन। अब ये देखो, अब इसमें क्या ट्रेंड चालू हो गया है, अब इसने इसके नीचे क्लोज़ कर दिया आज मार्केट ने। तो अब इसका कौन-सा ट्रेंड चालू हो गया है? इसका ट्रेंड चालू हो गया डाउन ट्रेंड, क्योंकि अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा इस यहाँ पे। अब यहाँ पे आके रुकेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर इसको ऊपर जाना है, तो ये कैसे ऊपर जाएगा? रुको। इसको ऊपर जाना था तो कैसे ऊपर गया, आपने देखा होगा। ऊपर जाना था तो एक स्ट्रक्चर बना के गया। ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे। तो हम जो नीचे आता है उसको जब अप ट्रेंड की बात करते हैं, तो जो अप ट्रेंड के बाद जो नीचे सेलिंग आती है उसे हम पुल बैक कहते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ तक की सेलिंग आई, पुल बैक, देन रन, फिर पुल बैक, देन रन, फिर पुल बैक, एंड ये और ये एक साइडवेज मार्केट होती है। और ये यहाँ पे साइडवेज रहा, फिर रन आया, फिर पुल बैक आया, एंड ये दीपक फर्टिलाइज़र का मंथली बेसिस पे चार्ट है। अब इसमें अब मार्केट को जब जैसे डाउन ट्रेंड बन रहा है, अब हम रुको, इसमें जैसे एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ कि ये अब सीधा गिरता ही जाएगा, ऐसा नहीं हुआ कि सीधा ये 104 इन 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 सब लेवल पे आ जाएगा, नहीं।
ये पहले नीचे गिरने से पहले एक बार यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से बाइंग शो करेगा एंड फिर जब ब्रेक करेगा तो फिर एक ये यहाँ पे भी पॉज़ लेगा, फिर यहाँ से भी बाइंग आएगी एंड अगर अगर यहाँ से भी बायर्स या सेलर का प्रेशर स्ट्रॉन्ग रहता है, मार्केट के सेंटिमेंट वीक रहते हैं, तो फिर ये इसको भी ब्रेक करके यहाँ पे आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे ये पॉज़ लेगा एंड देन यहाँ पे भी अगर मार्केट अगर सस्टेन नहीं कर पाती अपने आप को, तो फिर ये और नीचे जाएगा। देन ये इस लेवल पे आ सकता है। तो आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट को कभी भी ऊपर जाना है, तो सीधा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आना है, सीधा नीचे नहीं जाएगा। इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही मार्केट नीचे जाएगी और ऊपर आएगी और ऐसे ही मार्केट वर्क करती है। अब जैसे कि किसी ने ये वाली पूरी मार्केट को मिस कर दिया है, तो अब उसको सेल करने के लिए कहाँ पे हर एक बंदे को हम एक इसमें ये ट्रेडिंग की एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी छूट भी जाती है, तो वो अपॉर्च्युनिटी फिर से आएगी। बस आपको पेशेंस रखना होगा एक कि अभी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, फिर से मिलेगी। जिसने ये वाला ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाया होगा दीपक फर्टिलाइज़र का सेलिंग में, तो वो क्या करेगा? अब वो यहाँ पे एक बाइंग का वेट करेगा कि जब यहाँ पे एक बार बाइंग आ जाएगी एंड जब फिर से सेलिंग होनी स्टार्ट होगी, तो फिर ये वहाँ से सेलिंग करके एक प्रॉफिट बना सकता है, यहाँ तक के लिए एंड देन यहाँ से फिर जब बाइंग आएगी, जो ये वाली सेलिंग मिस करेंगे, वो यहाँ की सेलिंग फिर लेंगे। तो ऐसे होता है मार्केट सबको मार्केट सबको मूवमेंट कैप्चर करने के लिए देती है, बस ये आपके ऊपर होता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस अगर इस वीडियो में आपको कुछ कुछ भी समझ आया होगा, तो आपको एक चीज़ बस याद रखनी है इस वीडियो से कि बाय इन अप ट्रेंड, सेल इन डाउन ट्रेंड एंड स्टे अवे फ्रॉम साइडवेज मार्केट। ये सिंपल सी चीज़ है जो आपकी फाउंडेशन आपकी इससे स्ट्रॉन्ग होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊँगा कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं एंड कैसे ट्रेड लेते हैं। हमने इस वीडियो में सीखा कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कभी भी ट्रेड ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए कि यहाँ पे हमें दिख रहा है तो ले लिया। उसके पीछे का पर्पस जानना चाहिए कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेशन बन रही है। जब तक आपको ये समझ नहीं आता, जब तक आपको ये इसकी इस चीज़ का कन्फ्यूजन रहेगा, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। सो ये फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है एंड ये ओवर द टाइम हमेशा स्ट्रॉन्ग होती रहती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना एंड जितनी ज़्यादा लाइक आएँगे मुझे उतना ज़्यादा ये वीडियो बनाने का मन करेगा। सो शो सम सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।